हमने हरियाणा में एक बार कथा की, मोटा जजमान भारी 3 क्विंटल का, 300 केजी का मोटा जजमान, जैसे जी बैठी है 300 केजी का। आओ एक पूरा सोफा लगा, तो 3 बाई 3 का एक पूरा सोफा लगता था उसको। मतलब अगर हमारे जैसो आदमी बैठ जाए तो चप जाए। और हमें तो डर लगता था, जब वो आरती करने आता था तो डर लगता था कि कहीं व्यास पीठ पे ना गिर पड़े। हमें कौन उठा पाना था। 300 केजी का। अब वो आया, कथा सुनी, करवाई उसने, हम गए कथा करने। अब कथा होवे वो सो जावे, आंखें बंद करे सो जावे। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया, देखते देखते हमारा दिमाग खराब। हमने चौथे दिन कहा, यजमान जी कथा में सोना नहीं चाहिए। यजमान हाथ जोड़ के बोलो, गुरु। अच्छा मोटे आदमी बना, हापी भी बहुत तेज चला। गुरु जी आपकी कथा अगर 1 महीना की लगातार चले तो बड़ी कृपा। हमने कहा क्यों? बोले गुरु जी हमारी जिंदगी निकल गई नींद की गोली खाते खाते। आज तक 1 घंटा की नींद नहीं आई है, और आपकी कथा जब शुरू हो नींद जात नहीं आ। बोले हम तो आए हैरान। तो बोले आप कृपा करो, दक्षिणा चाहे जितनी ले लो। हम कहीं ठटरी के बड़े न कटा का हमारी कथा स्वाभाविक है। अरे ये सोते हुए को जगाने वाली है? लेकिन कई लोग कथा में ऐसे भी श्रोता होते। ऐसे ही एक बार फाफाडिया का चंगीलाल, एक बार चंगीलाल गुड़ियारी की कथा में आया, कल परसों आया होगा, हमने सुना है पीछे बैठा था। विनोद में कह रहे कि तुम लोग प्रमाण मांगो, तो पीछे बैठा चंगीलाल। चंगीलाल की दुकान कपड़ों की। कथा में आया और सो गया। और सो गया सो तो ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते हैं श्रोता। कथा में आ गया, सो गया, और सोते सोते सपना देखने लगा कि हम दुकान में कपड़ा बेच रहे हैं। ले अब चंगीलाल सपना देख रहा, कथा में बैठा है कि हम दुकान पर कपड़ा बेच रहे। कपड़ा खरीदने एक ग्राहक आया। ग्राहक ने कहा कपड़ा दिखाइए। इसने कुर्ते के कपड़े दिखाए। ग्राहक ने कहा रेट बताइए। ये बोला सस्ते दाम, अच्छे से ले जाइए। ग्राहक बोला मोल भाव मत कीजिए, रेट बताइए, समय मत खाइए। चंगीलाल बोला 5 रुपया पर मीटर दे जाइए, कपड़ा घर ले जाइए। चंगीलाल बोला ये ज्यादा है, लौट के नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है। चंगीलाल बोला मत ऐसा कहो, चाहे जैसे चाहो और कपड़ा ले जाओ। ग्राहक बोला नहीं, रुपया देंगे 4, आप करो विचार, कपड़ों का होगा प्रचार, हम दुकान पर आएंगे बार बार। चंगीलाल बोला 4 तो होते हैं कम, घरवाली नहीं देती है इतनी दम, दुकान हमारी लुट जाएगी, कुछ रेट और बढ़ाइए। ग्राहक बोला रखे रहिए। चंगीलाल बोला नहीं, लौट कर आइए। ग्राहक जाने लगा, चंगीलाल चिल्लाने लगा। और जैसे ही ग्राहक जाने लगा, कथा में बैठा बैठा सपना देख रहा था चंगीलाल, ग्राहक भग ना जाए, फिर लौट कर नहीं आए, इसलिए चंगीलाल चिल्ला कर बोला ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। उन्हें लगा हम दुकान पे बैठे, आगे बैठे थे एक जने गुड़ियारी के नेताजी, सफेद कुर्ता पहने। वो तो सपने में कह रहा था कि ले जा 4.5 में, और जैसे ही 4.5 दे वो कुर्ता दो फाड़। जो सामने नेताजी बैठे थे उन्होंने 4 चांटा लगाए। बोले क्या कर रहे हो, कपड़ा क्यों फाड़ रहे हो? चंगीलाल बोला दिमाग खराब कर दिया तुमने, ग्राहक भगा दिया। नेताजी बोले तुम ग्राहक की बात करते हो कि कथा में बैठे हो?
बोले तुम्हारे लिए हम कथा में बैठे हैं, पर सपने में तो हम दुकानदारी कर रहे थे। ऐसे भी श्रोता हैं जो रायपुर में ही पाए जाते हैं। हाँ? तो कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जा। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं। क्यों? वो सोचने लगते अगर हमने कथा सुन ली तो हमें भागना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए साफ पाप अकुलाने लगते कथा के बीच में। अच्छा महाराज, कथा में नींद नहीं आए इसका उपाय क्या है? कीर्तन करो।